लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था बेटा अपन ने? सर वो समेशन वाले क्वेश्चन किए थे। ओके, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि जो भी सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनको अपन किस टाइप से सॉल्व करते हैं, उनका फाइनल आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है और उनके प्रूफ के बारे में बातचीत की थी, है ना। ओके चलिए भाई, तो उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज। चलिए भाई, तो कंडीशनल आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, अब तक जो भी अपन लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो भी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था वो सब क्या थी, आइडेंटिटीज थी, है ना। उनपे कोई भी कोई कंडीशन नहीं लग रही थी। अगर कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन अपन लगाते, जैसे कि अपन ने देखा था एक वैल्यूज के बारे में जब अपन ने बात की थी कि इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 45 डिग्री देन 1 + 10 ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू 1 + 10 ऑफ सेकंड एंगल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा 2 के इक्वल। तो वो एक तरह से क्या थी, कंडीशनल आइडेंटिटी थी, क्योंकि उस पे एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई हो गई। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके चलिए भाई, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फिर मैं कंडीशंस क्या क्या अप्लाई करता हूँ। तो अगर अपन इस टाइप से बात करें कि if the sum of angles A plus B plus C is equals to 180 degree, और कैसा लिखा हुआ मिल सकता है, ABC are the interior angles of ट्राइंगल। क्लियर है वाली बात बेटा जी? क्योंकि अगर ABC किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल होंगे तो भी उनका सम 180 डिग्री होगा, या फिर वो सीधे डायरेक्टली अपने को क्या दे दे, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से अपन चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए भी अपने पास A + B + C का वैल्यू अगर 180 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, A + B को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री - C लिख सकता हूँ, B + C को मैं 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ। सिमिलर C + A को मैं 180 डिग्री -B राइट डाउन कर सकता हूँ। ओके, अब यहीं पे अगर मैं इसको बहुत सारे डिवाइड कर, अगर जरूरत पड़ेगी तो A + B/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 90 - C/2 राइट डाउन कर सकता हूँ। बहुत सारे अगर डिवाइड कर दिया भैया। क्लियर है वाली बात बेटा? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस बेटा, वॉइस कट कट के आ रही है सर। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है सर, थोड़ी देर पहले आ रही थी, अब सही है। अब क्लियर है एकदम? ओके, तो देखिए भाई B + C, अगर यहाँ पे भी अगर अपन क्या करें, साइड अगर डिवाइड कर देते हैं, ओके, अगर बोथ साइड अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या कंडीशन हो जाएगी भाई,
डिवाइड करते ही यहाँ पे ये हो जाएगा 90 180 माइनस ये हो जाएगा a इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। क्लियर है बेटा जी। तो b प्लस सी बाई 2 हो गया। यहाँ पे अगर अलग से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 को अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं भैया, 180 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड माइनस ये हो जाएगा ना a बाई 2। इस टाइप से इन एंगल्स को अपन क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ओके ओके चेक करता हूं मैं। चलिए तो देखिए ये यहाँ पे ये कंडीशन हो गई अपने पास। अब देखिए जरा ये ऐसा लिखने से अपने को क्या बेनिफिट होगा वो देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे बहुत से अगर मैं साइन लेता हूँ तो साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा c हो जाएगा बेटा जी। इज दैट क्लियर? ओके 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाता है, साइन ऑफ c इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है तो उसके अंदर मैं साइन ऑफ a प्लस बी को मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, सीधे डायरेक्ट साइन c राइट डाउन कर सकता हूँ। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। सिमिलर यहाँ पे भी मैं बोथ साइड अगर साइन लूं या कोस लूं तो वहां से क्या कर सकते हो सकती है अपने पास कंडीशंस बन जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोथ साइड साइन लूंगा तो हो जाएगा साइन a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस सी बाई 2। मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है अपना cos थीटा। तो वो ये cos साइन थीटा a प्लस बी बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, cos c बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके ये रो यहाँ तक बेटा अच्छे से। अरे बोलो बेटा जी। यस सर। यस सर। ओके चलिए जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। डन सर। हो गया नोट डाउन बेटा ये? यस सर। ओके चलिए भी इसका यूज कैसे करना है, क्या चीजें करनी है वो देख लेते हैं अभी। कि पहली आइडेंटिटी अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन अपन लेकर के चल रहे हैं। कंडीशन ये है कि इफ a plus b plus c is equals to 180 डिग्री then पहला sin of 2a plus sin of 2b plus sin of 2c is equals to 4 times sin a sin b sin c। जल्दी से नोट डाउन करो और फिर इसके बाद इसको प्रूव करने की कोशिश करो फटाफट कि ये कैसे प्रूव।
तो इसका प्रूफ करने के लिए अपन देख लेते हैं अभी LHS। लेफ्ट हैंड साइड से अपन ने क्या लिया, साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c गिवन। अपन क्या करते हैं, इनमें से कोई से भी दो जो एंगल दिख रहे हैं अपने पास, साइन ऑफ, ये कंडीशन जो है वो कैसी दिख रही है अपने को, यहां से यहां तक क्या दिख रहा है अपने को, साइन सी प्लस साइन डी जैसी फॉर्म दिख रही है अपने को, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन, अच्छे से अपन जानते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी अपना क्या हो जाता है बेटा, दैट इज 2 साइन सम ऑफ एंगल डिवाइड बाय 2, सम ऑफ एंगल्स डिवाइड बाय 2 इनटू साइन, सॉरी कॉस है ना, कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइड बाय 2, सी माइनस डी बाय 2। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? अरे बोलो भी, आया क्या समझ में यहाँ तक बेटा? Yes, sir. Yes, ओके sir. तो चलिए यहाँ से कंडीशन देख लेते हैं अभी, साइन सी प्लस साइन डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी अपने पास, ये हो जाएगा 2 साइन सम ऑफ एंगल्स 2a प्लस 2b डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस b के तो इक्वल आ जाएगा बेटा। ओके जब तुम बात करोगे cos की, cos के अंदर क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2b बाय 2 करोगे तो 2 तो कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, a माइनस b तो रिमेनिंग रह जाएगा बेटा। से यस और नो? अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, ओके sir. लिखा हुआ है साइन 2c, साइन 2c, और अपने को पता है कि यहाँ पे डबल एंगल्स गिवन है और यहाँ पे उन्हीं एंगल का हाफ एंगल है, तो इसका मतलब सबको हाफ एंगल में तो चेंज करना है। तो यहाँ पे ये जो साइन 2c लिखा हुआ है, 2c को अगर मैं हाफ एंगल में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन c cos c हो जाएगा बेटा। बोलो भाई। Yes, sir. ओके तो देखिए भाई, अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, अब अपन अच्छे से जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो कितना है, 180 है। तो इसका मतलब यहाँ से a प्लस बी कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस सी हो जाएगा, 180 बोथ साइड minus साइन। तो साइन ऑफ a प्लस बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, साइन ओवर 180 माइनस सी के इक्वल आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भी अपने पास साइन ऑफ a प्लस बी लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, Sin Sin C. ओके तो हो जाएगा 2 साइन सी और ये हो जाएगा cos a माइनस बी और प्लस हो जाएगा 2 साइन सी cos c। कॉमन क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे इन दोनों में से, 2 साइन सी 2 कॉमन आएगा, sin C. तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी और प्लस यहाँ पे क्या Plus रिमेनिंग cos. रह जाएगा, cos ऑफ c रिमेनिंग रह जाएगा बेटा। ओके यहाँ से अगर मैं c लिखना चाहूं तो c कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हुआ cos ऑफ a माइनस बी और प्लस cos ऑफ, ये जो c लिखा हुआ है इस c को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 180 डिग्री माइनस a प्लस बी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? आया क्या यहाँ तक समझो बेटा अच्छे से? Yes. अरे हाँ ओके अब अपने को अच्छे से पता है कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा होता है भी। Yes. अरे बोलो भाई। ओके अब लिख दीजिए जरा, वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे थीटा कितना गिवन है, यहाँ पे थीटा कितना 180 माइनस थीटा कितना है, a प्लस बी है बेटा। ओके तो ये हो गया 2 साइन सी इंटू, ये हो जाएगा कितना भाई, cos ऑफ a माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos क्या, a प्लस बी। यहाँ तक अच्छे से आएगा समझ में बेटा? Yes, sir. Sin है, sin भी बन जाएगा ये। ये क्या दिख रहा है अभी अपने पास, cos, क्या दिख रहा है अपने पास, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, तो 2 sin है, sin भी बन जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin है, sin भी। 2 साइन a साइन भी बन जाएगा। तो 2 साइन सी इंटू ये हो जाएगा 2
ये जाएगा 2 sin a sin b, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस b जो होता है अपना, वो किसकी इक्वल आता है अभी, माइनस ऑफ 2 sin a sin b की इक्वल आता है। तो ये क्या है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b है, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, cos a प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स sin a sin b। ये वाली बात बेटा अच्छे से सर माइनस का 2 साइन ए साइन भी आता है ना, तो इधर तो आपने माइनस लिखा ही नहीं। आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। सर माइनस का 2 साइन ए साइन बी आया था ना, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी वाला। तो बेटा यहाँ पे देखो ना, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी है, बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। हाँ ओके हो गया क्या बेटा ये। यस सर। बता दे बेटा, हो गया नोट डाउन। यस सर। ओके उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, a प्लस बी प्लस सी, तो वही 180 डिग्री है, तो cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c, ये इक्वल आएगा -1 -4 टाइम्स cos a cos b cos c के इक्वल है। जल्दी से नोट डाउन करो और फिर करो, इसको प्रूव करो जल्दी से।
सर हो गया। सर यहाँ पे ये cos A cos B और cos C है क्या? सर हो गया क्या बेटा? सर एक बाकी तो हो गई है, cos A और cos B की जगह sin है, sin भी आ रहा है। नहीं बेटा, देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों टर्म में क्या लगा दे, cos C माइनस cos C प्लस cos D लगा दे। यस सर। ओके, cos C प्लस cos D क्या होता है अपना भी? 2 cos C plus B cos C minus D by 2। C प्लस D by 2 एंड C माइनस D by 2। ओके, चलिए भाई अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा 2 cos A प्लस B। ओके, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा भी अपने पास? cos A minus ओके, प्लस cos ऑफ 2C क्या हो जाएगा अपना? 2 cos square C minus 1। 2 cos स्क्वायर C माइनस 1 हो जाएगा भी। ओके, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर C माइनस से हो जाएगा 1। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर, ये माइनस cos C बन जाएगा। cos ऑफ A प्लस B जो है वो क्या हो जाएगा? cos ऑफ 180 माइनस C हो जाएगा, क्योंकि A माइनस प्लस cos B C को 180 माइनस के लिख सकता हूँ। cos ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस ऑफ माइनस cos थीटा, cos माइनस ऑफ cos C हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2 cos C इनटू cos ऑफ A माइनस B प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर C माइनस 1। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 cos C माइनस का 2 cos C कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा? cos ऑफ A माइनस B माइनस यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा? cos ऑफ C रह जाएगा बेटा जी। ओके, माइनस से हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस ओके, चलिए भाई, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 2 cos C इंटू ये हो जाएगा cos ऑफ A माइनस B। अब अगर मैं cos C को अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं?
देखिए भाई सी को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस ए प्लस बी। 180 में से a प्लस बी का समेशन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एंगल सी तो रह जाएगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। बोथ साइड cos लोगे तो Yes, sir. cos आपका ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ये क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। cos ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस ऑफ cos थीटा। थीटा इज a प्लस बी। तो cos c को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ cos a प्लस बी लिख सकता हूं भाई। Yes, sir. ओके ये प्लस का बन गया. माइनस ऑफ माइनस cos a प्लस बी -1। ये रहे वाली बात बेटा जी। आया क्या समझ में? तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस तो हो जाएगा -2 cos c इंटू हो जाएगा cos ऑफ A a plus माइनस बी और plus प्लस हो A जाएगा plus cos ऑफ A plus B. a प्लस बी और ये हो जाएगा -1। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके Sir, अब ये 2 इनका cos A समेशन cos किसके B. इक्वल आ जाएगा? 2 cos A cos B. 2 cos a cos b के इक्वल आ जाएगा Yes, sir. और माइनस हो गया अपन। ये कितना हो जाएगा -1 -4 टाइम्स cos a cos b cos c के इक्वल आ जाएगा। वो अच्छे से क्लियर? Yes, sir. Sir, मैंने वो बस माइनस cos C की जगह प्लस cos C लिख दिया था. ओके ओके हो गया बेटा? Yes, sir. ओके जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. Yes, ओके sir. चलिए भी इस पे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो। ये जो आइडेंटिटीज है इनके क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं अपने पास। द क्वेश्चन इज find the value of find the value of sine of 50 sine 50 plus sine 100 plus sine 210 is divided by sine of 25 into sine of 50 into sine of 105। इसका वैल्यू बता।
क्या आएगा बेटा? सर एक सेकंड। क्या आएगा बेटा? सर 1 क्या है बेटा? सर 1 आएगा क्या? नहीं, 1 नहीं आएगा बेटा। देखें भाई, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ए बी और सी की वैल्यूज कितनी है अभी? 2 into 25, साइन ऑफ 2 into 50 प्लस साइन ऑफ 2 into कितना? 105। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है अभी? 25 प्लस 50 प्लस 105, दैट इज इक्वल्स टू